हेलो एवरीवन, आई एम भारती काकवानी एंड आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही हृदय स्पर्शी बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। इस किताब के लेखक हैं रॉबिन शर्मा और ये किताब एक बहुत ही प्रेरणादायक किताब है। क्या आपने कभी सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा महसूस किया है? क्या कभी दिल के किसी कोने से आवाज आई है बस अब और नहीं? तो ये कहानी है जूलियन मेंटल की और शायद आपकी भी, जो फेरारी बेचकर संत बन गया और अपनी आत्मा से फिर मिल गया। पहला चैप्टर, द वेकअप कॉल। जब जिंदगी ने दरवाजा खटखटाया। जूलियन मेंटल एक प्रसिद्ध वकील, करोड़ों की कमाई, फेरारी, बड़ा बंगला, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। एक दिन कोर्ट में लड़ते लड़ते वो गिर पड़ा। दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने कहा, या तो जीवन बदलो या जीवन ही खत्म हो जाएगा। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि बाहर की सफलता व्यर्थ है अगर अंदर शांति ना हो। सेकंड चैप्टर, द मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन। जब वो गायब हो गया। जी हाँ, जूलियन अचानक गायब हो गया। किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया। 3 साल बाद जब वो लौटा, अब वो वकील नहीं, एक संत जैसा दिखता था। हल्के वस्त्र, शांत चेहरा, टपकती हुई दिव्यता। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि असली परिवर्तन अंदर से आता है, वो जो किसी आवाज के पीछे चल पड़ता है। तीसरा अध्याय, द जर्नी टू द हिमालयास। आत्मा की खोज में बात करता है जूलियन की भारतीय यात्रा की। जूलियन जब भारत आया, शिवाना के ऋषियों की तलाश में, जो हिमालय की गोद में रहते हैं। वो गांव, वो सादगी, वो ऊर्जा, वहां सब कुछ अलग था। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे ज्ञान की खोज में हमें खुद को खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना होता है। अध्याय 4, मीटिंग द सेजेस। गुरुओं की छाव में, जहां पर जूलियन की मुलाकात हुई योगी रमन से। योगी रमन उसे कहते हैं, जो तुम सीखोगे उसे बांटना पड़ेगा। जूलियन ने सर झुका दिया। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिला कि ज्ञान अकेले का नहीं होता, वो फैलाने से फलता है। जितना बांटोगे उतना मिलेगा। अध्याय 5, द फेबल। वो अद्भुत कहानी योगी रमन ने जो सुनाई, एक प्रतीकात्मक कथा। एक सुंदर बगीचा है जो बात करता है मन की शुद्धता की। एक सूमो पहलवान जो प्रतीक है ताकत और साहस का। एक गुलाबी केबल जो दिखती है दिल की नरमी जैसी। एक घड़ी जो बताती है समय की कद्र करना। और गुलाबों की माला जो बात करती है जीवन में प्यार की। एक लाइट हाउस जो हमें बताती है जीवन का उद्देश्य। और ये कहानी हमें बताती है कि हर प्रतीक हमें एक दिशा दिखाता है। अंत में हमें सभी, हर प्रतीक अपने भीतर की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 6, मास्टर योर माइंड, कहता है अपने मन को बगीचा बनाओ। जी हाँ, हमारा मन एक बगीचा है। अगर हम उसमें चिंता, डर और क्रोध बोते हैं तो वहां जंगली घास उगेगी। हार्ट ऑफ द रोज, ध्यान लगाओ। रोज एक गुलाब को देखो, बस उसे और उसे देखते जाओ और मन शांत होगा। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मन पर नियंत्रण रख के हम जीवन पर नियंत्रण रख सकते हैं। चैप्टर 7, फॉलो योर पर्पस, हमें बताता है कि हमें अपने क्यों को पहचानना है। हर इंसान का एक उद्देश्य होता है, लेकिन हम भागते रहते हैं बिना सोचे, बिना समझे। हमें इस भागने को रोकना है। हमें अपने क्यों को पहचानना है। जूलियन को शिवाना में मिला ये सार कि वो क्यों जिंदा है। और इस चैप्टर से हमें सीख मिली कि बिना उद्देश्य जीवन सिर्फ एक व्यवस्था है, अर्थहीन और कुछ नहीं। हम सब कहीं ना कहीं भागे जा रहे हैं, लेकिन सब अर्थहीन है क्योंकि हमें उसका उद्देश्य ही नहीं पता। चैप्टर 8, प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन थोड़ा और बेहतर और बेहतर। जापानी शब्द है यहाँ पर कैजिन, जिसका अर्थ है लगातार सुधार। जूलियन हर दिन खुद को चुनौती देता है, जैसे आज एक किताब पढ़ूंगा,
आज एक नया कौशल सीखूंगा। और ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से होता है। हर दिन एक छोटा कदम और जल्द ही आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। चैप्टर 9, लिव विद डिसिप्लिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें हमारे जीवन में आत्म अनुशासन को लाना होगा। सफलता का रहस्य ही है सेल्फ डिसिप्लिन। जूलियन ने डिस्ट्रैक्शंस हटाए, रिचुअल्स बनाए, जैसे सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, लिखना। और ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अनुशासन से ही आजादी मिलती है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। चैप्टर 10, रेस्पेक्ट योर टाइम। जी हाँ, समय ही असली संपत्ति है। यहाँ पर जूलियन ने हर पल को गिनकर जिया, नो फोन आवर्स बनाए। और ये आज के संदर्भ में तो और भी ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से हम सब 24/7 फोन में लगे हुए हैं, हमें भी नो फोन आवर्स बनाने हैं, वर्क ब्लॉक्स फिक्स किए। और इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अपने समय का आदर नहीं करता, समय उसका आदर नहीं करता, वो अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है। तो आज ही अपने समय का रिस्पेक्ट करिए और समझिए कि समय ही असली संपत्ति है। हर पल को गिन कर जिए। चैप्टर 11, सेल्फलेसली सर्व अदर्स। सेवा में ही सुख है। जूलियन ने सीखा, जितना खुद के लिए जिया उतना ही खोया। जब वो दूसरों की मदद करने लगा, अनाथ बच्चों के लिए काम करने लगा, तभी उसे असली सुख मिला। और यही रोंडा बर्न ने भी अपनी बुक द मैजिक में, द मैजिक डस्ट चैप्टर 10 में कहा था कि सेवा से ही आत्मा तृप्त होती है। सेवा बहुत तरह से की जा सकती है, तन से, मन से, धन से, प्रार्थना से। तो सेवा करना सीखें, दूसरों की खुशी में अपना सुख देखें। चैप्टर 12, एम्ब्रेस द प्रेजेंट, द पावर ऑफ नाउ। अभी में जियो। और यहाँ पर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस की बात की गई है, यानी हर दिन 10 चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। वर्तमान में जियो, यही ध्यान है। बहुत लोग मेडिटेशन से डर जाते हैं कि ध्यान करना, मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल लगता है उन्हें। लेकिन क्या आपको पता है, वर्तमान को जीना, अभी इस पल को जीना और पूरी तरह से एक काम, एक चीज पर फोकस करना, यही ध्यान है। जो एक पल में जीता है वही जीवन को महसूस करता है। यानी अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने को खाएं, उसके स्वाद को हर एक कोर में महसूस करें, साथ में कुछ और ना करें। एक समय पर एक काम, द पावर ऑफ नाउ, यानी एम्ब्रेस द प्रेजेंट, अभी में, आज में, इस पल में जियो। द मॉन्क रिटर्न्स। लास्ट चैप्टर की समापन की जब हम बात करते हैं, द मॉन्क रिटर्न्स, फरारी गई, शांति आई। जूलियन अब एक मिशन पर है, लोगों को जागरूक करने का मिशन, बदलने का मिशन। उसकी फरारी अब किसी और के पास है, लेकिन उसके पास अब आत्म शांति है। और ये हमें सिखाता है, अगर तुमने अपने भीतर के संत को जगा लिया तो सारी दुनिया तुम्हारी फरारी होगी, तेज, चमकदार और शांत। हर पल, हर क्षण तुम्हारा है। बस तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारा बीइंग क्या है, तुम खुद क्या हो। अगर तुमने खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया, खुद की पावर को समझ लिया, समय की पावर को समझ लिया और डिसिप्लिन लाइफ अपना ली, तो ये जीवन तुम्हारा है। और इस जीवन के रहस्य को तुम्हें समझने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको इस किताब की समरी पसंद आई, और अगर आपको ये पसंद आई तो जरूर इस बुक को पढ़ें। और इसे पढ़ने के लिए या इस बुक की PDF के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। आप अपने व्यूज जरूर शेयर करें कि आपको ये बुक समरी कैसी लगी, और हमें आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आगे और कौन सी बुक्स की आप समरी सुनना चाहेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।